मकान मालिक का घर हासिल करने के लिए उस औरत ने चुपचाप अपनी ही बेटी को जहर दे दिया। फिर उसकी लाश को एक बड़े डिब्बे में बंद करके हमेशा के लिए छिपा दिया। इतना सब करने के बाद भी वो अपने बेटे के साथ सड़क पर ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मकान मालिक ने ये दृश्य देखा। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। किसे पता था कि उसी रात वो औरत अपने बेटे को घूरते हुए खाना खा रही थी। जब दोनों का पेट भर गया तो वो बाथरूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसने एक एक्सपायर हो चुकी लाइट स्टिक उठाई और टीवी के पास रख दी। फिर टीवी चालू किया, शराब के नशे में संगीत सुनती रही। अगली रात जब मकान मालिक वापस आया तो रास्ते में उसे वही महिला किराएदार दिखाई दी। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि महिला के कमरे की चाबी और एक नोट वहीं रखा था। स्पष्ट था कि वो जा चुकी है। जाते जाते भी रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था। मकान मालिक ने रिकॉर्ड उठाया, लेकिन अचानक उसके हाथ पर खून लग गया। जांच करने पर रिकॉर्ड के पीछे संघर्ष के निशान मिले। उसका मन घबरा गया। वो तुरंत महिला के कमरे में गया और हर कोना खंगाल डाला, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो बदबू का झोंका आया। वो सांस रोककर अंदर गया। अजीब बात यह थी कि सब कुछ बहुत साफ था। यहां तक कि टॉयलेट ब्रश भी खुशबू दे रहा था। स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाए थे। उसने घर के सामने लगी कार रिकॉर्डिंग देखी। जिस दिन औरत गई थी उस दिन बच्चे का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक बड़ा डिब्बा था जिसे उसने कार की डिक्की में रखा था। मकान मालिक घबरा गया। स्पष्ट था कि बच्चे की हत्या हो चुकी थी। वो पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन होटल के बिजनेस के डर से उसने चुप रहना चुना। उसने खुद कमरे का हर कोना साफ किया, नाली तक साफ कर डाली और औरत के इस्तेमाल की हर चीज जला दी। उसे लगा वो बच जाएगा, लेकिन 2.5 साल बाद वही औरत फिर उसी मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर दिखाई दी। मकान मालिक कुछ समझ नहीं पाया। तभी एक सफेद कार आकर रुकी। उसकी बेटी उससे मिलने आई थी। औरत ने तुरंत खुद को नई किराएदार बताया। बेटी ने उस पर भरोसा कर लिया। उसे क्या पता था कि ये औरत साधारण नहीं है। उस रात उसने बेटी को रेड वाइन देकर अपने जाल में फंसाया। वो शालीन महिला की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। बेटी को एहसास भी नहीं हुआ कि वो शिकार बन चुकी है। औरत ने मकान मालिक की फैमिली फोटो उठाई और उसकी तस्वीर तोड़ दी। अब उसका असली चेहरा सामने था। मकान मालिक को शक हुआ। वो रात भर गाड़ी चलाकर बेटी की सुरक्षा पक्का करने पहुंचा। वहां उसने औरत को भटकते हुए देखा। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने औरत से जवाब मांगा। औरत ने बिना डर के स्वीकार किया कि उसने अपने पूर्व पति की भी हत्या की थी। उसने पूरी घटना बताई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंची, पर सच सामने आने से पहले ही खेल पलट गया। कभी सब कुछ सपना लगता, कभी भ्रम, लेकिन वो औरत बेखौफ थी। वो स्विमसूट पहनकर भी घर में घूमती, जैसे वो नई मालकिन हो। गुस्से में वो पूल तक पहुंच गई। एक पल को लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार सच और भ्रम एक दूसरे में घुल मिल जाते। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। औरत ने मकान मालिक को घर खाली करने की धमकी दी। यहां तक कह दिया कि अगर बेटी नहीं मिली तो दोष उसी पर होगा। गुस्से में मकान मालिक लगभग हद पार कर बैठा, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन औरत ने एक आदमी को किराए पर रखा था। सारी साजिश पहले से रची जा चुकी थी। एक टकराव में आदमी मारा गया और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। आदमी भागने लगा, लेकिन रास्ते में एक लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर कोई और नहीं, वही औरत थी। वो शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने फोन पर कहा, मैंने अभी किसी को मार दिया। मकान मालिक को समझ आ गया कि ये औरत अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो अपने दोस्त ऑफिसर पीओ के पास गया। सच बताना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2.5 साल पहले शुरू हुआ ये खेल अब सबको निगल चुका था। लालच, धोखा और पागलपन, सब कुछ एक ही औरत में समा गया था। और अब किस पर भरोसा किया जाए ये समझना असंभव हो गया था।